जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। हेलो यूपीएससी एस्पायरेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड। जीएस पेपर सेकंड जिसका सिलेबस है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। माय डियर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, ये है जीएस पेपर सेकंड, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये पेपर टोटल इसको समय होता है 3 आवर्स, 3 घंटे। टोटल मार्क्स मैक्सिमम 250 और इसमें प्रश्न होते हैं 1 से लेकर 20, लेकिन प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक और प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक। तो ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, 150 वर्ड्स। और प्रश्न क्रमांक 11 से 20, 11 to 20, ये 250 शब्दों में 250 वर्ड्स। तो ये है आज का 2019 का जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड। अगर हमने यूपीएससी के सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ा है तो तभी ये पेपर आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड में। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। Do you think that Constitution of India does not accept principle of strict separation of powers? Rather, it is based on the principle of checks and balance. Explain. क्वेश्चन पेपर आपको इस तरह का होता है। फ्रंट पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश में होता है, उसी का सेकंड टॉपिक नीचे वो इंग्लिश में दिया होता है, इंग्लिश मीडियम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। व्याख्या कीजिए। इन इंग्लिश, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल which was established for redressal of grievance and complaints by or against central government employees nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority. Explain. Then प्रश्न क्रमांक 3, भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके कितने प्रभावी हैं? What are the methods used by the farmers organization to influence the policy maker in India and how effective are these methods? ये प्रश्न है। ये सब प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस
एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित मुद्दों को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्च का सिद्धांत और समरस अर्थवयान्वन उभर कर आए, स्पष्ट कीजिए। इन इंग्लिश, फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस issues regarding distribution of legislative powers by the courts, principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged. Explain. Question number 5, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है? अब ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। What can France learn from the Indian Constitution approach to secularism? प्रश्न पढ़ने का और एनालाइज करो। आपके पास सिलेबस होगा डिटेल कंटेंट के साथ। स्पेशल आई विल प्रोवाइड यू यूपीएससी डिटेल सिलेबस स्पेशल 1 वीडियो। देन, उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण दीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। इन इंग्लिश, डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल गोज विद द लोवेस्ट indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive. Understand? Question number 7, भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मदों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। ओनली 10 मार्क्स। जो नहीं हो सकता वही करना है। यूपीएससी बोला जाता है बहुत कठिन है, परिश्रम, तो परिश्रम कंसिस्टेंटली करना है। प्रश्न पढ़ के समझ के डरने का नहीं, डोंट फियर, क्योंकि आपको जिनके पास हौसले होते हैं और हौसला पाने की चाहत है, फिर वो समंदरों में भी जो है रास्ते निकालते हैं, पत्थरों के पुल बना लेते हैं और अपने हौसलों से उड़ान भरते हैं। इसलिए आप डरो मत, कैसे भी कठिन प्रश्न आए सॉल्व करने के प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 8, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT आधारित परियोजनाओं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आमतौर पर कुछ विशेषण महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाव कीजिए। इन इंग्लिश, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT based project program usually suffer in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measures for their effective implementation. आप IAS IPS ऑफिसर बन रहे हो, IFS ऑफिसर बन रहे हो, हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे। गवर्नमेंट हर 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद या 15 वर्ष बाद किसी की आती है जाती है, कोई हमेशा परमानेंट एक जैसा नहीं होता है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी पार्टी आएंगी, कभी कोई और आएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आप लोग इसमें जा रहे हैं, आप लोग उनकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और जापान के लिए समय आ गया है, यह है इंटरनेशनल रिलेशंस, कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को अवशिष्ट करते हुए एशिया और संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। टिप्पणी कीजिए।
अब हमारा चाइना और भारत का जो टशन है उसमें काम आएगा ये जापान और भारत के रिलेशंस। द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्ररी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एशिया एंड द वर्ल्ड एज अ होल। कमेंट। इसलिए जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये नए ग्रुप तैयार कर रहे हैं। चाइना को स्किप करो। देन क्वेश्चन नंबर 10, आवश्यकता से कम नकदी अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन रक्षण की स्थिति में पहुंचा दिया है। यह भी इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है। अमेरिका द्वारा सदस्य परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ। Discuss the statement in the light of US withdrawal and its accusation of the cultural body as a being anti-Israel bias। आपको पता होगा ऑलरेडी इज़राइल कंट्री बन चुका है, वहाँ टशन है, रामल्ला, हमास, इज़राइल, गाज़ा पट्टी और OIC इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को में और UNO के अंदर इसके ऊपर कई बार डिबेट, डिस्कशन और कई टॉपिक पर जो है बातचीत चर्चाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स। आपको 150 शब्दों में 150 वर्ड्स में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 11, किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निर्हरित किया जा सकता है, उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निर्हरित व्यक्ति को अपना निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालीफाई अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। ऑल्सो मैंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट हिज डिस्क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 368 के थ्रू। पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैनॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन whether parliament under article 368 of the constitution can destroy the basic structure of the constitution by expanding its amending power। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। The reservation of seats for women in the institution of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian political process। Comment। यह सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। भारत में ज़्यादातर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये कौन बन रहा है? मेल, पुरुष। महिलाओं बहुत ही कम बनती है। ओनली 1 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, ओनली 1 राष्ट्रपति ओके प्रतिभाताई पाटिल, और कई स्टेट में चीफ मिनिस्टर महिलाएं नहीं हैं, पुरुष ही है। तो इस सिस्टम के बारे में आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 14, महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। चर्चा कीजिए। द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस।